Om Namah Shivaya. My name is Shruti Rakheja and welcome back on Powerful Healing Mantra. I hope all of you are doing great in your life. And आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। आपने कभी ना कभी लाइफ में ऐसा कहा होगा या कहते हुए सुना ज़रूर होगा, वो इंसान कितना अच्छा था फिर भी उसके साथ ऐसा हो गया, कितनी अच्छी है वो फिर भी ऐसा हो रहा है उसके साथ। मैंने ज़रूर कहा है अपनी लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग करने के बाद और बहुत एनालाइज करने के बाद इसके ऊपर मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए आज। एंड बिफोर गेटिंग स्टार्ट, अगर आपने अभी तक पावरफुल हीलिंग मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। बात समझनी पड़ेगी कि आज हम लाइफ में जो भी फैसिलिटीज़ हमारे पास है, चाहे हम अच्छी सिचुएशन में हैं चाहे हम ख़राब सिचुएशन में हैं, चाहे हमारे पास जैसा भी एटमॉस्फेयर है, हम जिस परिवार में बड़े हुए या हम जैसे भी अभी आज तक चीज़ें कर रहे हैं, हम लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना हम लाइफ में सेटल हैं, पीछे एक बड़ी चीज़ का जो रोल है वो है कर्मास। वो कर्मास जो हमने अपनी प्रीवियस लाइफ में करे हैं, वो कर्मास जो हमने अपनी पास्ट लाइफ में करे हैं, बट हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अच्छे इंसान के साथ ही बुरा होता है, बुरा तो किसी के साथ भी हो सकता है। हमारी लाइफ है ये, सपोज कीजिए दिस इज़ अवर लाइफ एंड हमारी लाइफ के चारों ओर एक ही चीज़ रोटेट कर रही है, वो है हमारे कर्मास जो हमने अपनी पास्ट की लाइफ में करे हैं। हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे पास आंसर्स नहीं होते क्योंकि हमें समझ में नहीं आता, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और हम जाने अनजाने में उसके लिए भगवान को कोसने लगते हैं। समटाइम्स वो से कि हम ऐसे ब्लेम करने लगते हैं कि भगवान ने किया मेरे साथ ऐसे, भगवान को मेरी खुशियों से दिक्कत है। हम बहुत गलत करते हैं। ओके, एक्चुअली में जो जिम्मेवार है वो हमारे कर्म है, हमारे पास के कर्म। आपने ऐसा सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि खाली हाथ आएंगे खाली हाथ जाना है, ऐसा नहीं होता है। हम कर्मों का बंडल साथ लेकर आते हैं और कर्मों के बंडल को ही साथ लेके जाते हैं। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, एक एक पैसे का हिसाब होता है, वैसे ही कार्मिक अकाउंट होता है जिसमें हम जो भी करते हैं, अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, सही या गलत, कुछ भी, एक एक चीज़ का एफर्ट, एक एक चीज़ जो हम कर रहे हैं वो चीज़ उस अकाउंट में, उस कार्मिक अकाउंट में ऐड हो रही है। हमें रियलाइज़ नहीं होता है लेकिन वो हो रहा है कहीं ना कहीं। आज जो हम कर रहे हैं उस चीज़ का रिजल्ट हमें चाहे 1 मिनट के बाद मिले, चाहे 1 साल के बाद मिले, चाहे 1 जन्म के बाद मिले, बट मिलता ज़रूर है। हम ये लाइफ में भूल जाते हैं और गलत रास्ता पकड़ लेते हैं अपने लिए, क्योंकि हमें लगता है बस किसी भी तरह से हमारा काम हो जाए। हम आज जो सिचुएशन में हैं वो उस वजह से जो हमने पास्ट में किया है, पास्ट की किसी लाइफ में किया है। आगे जो हमारी डेस्टिनी में होगा वो क्या डिसाइड करेगा, जो हम आज कर रहे हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर हमारे जो कर्मास हैं दैट शुड बी वेरी प्योर। हमें अपने कर्मास को बहुत क्लीन रखना है, हमें ईमानदारी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लाइफ है तो हम बिना कर्मास के भी आगे नहीं चल सकते। हमारी जो आत्मा है वो एक जर्नी पे है और इस जर्नी में वो कुछ ना कुछ कर्म तो करेगी ना, ऑब्वियसली। तो हमें अपने कर्मास को बहुत प्योर रखना है, भगवान को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि भगवान तो हर सिचुएशन में हमारे साथ खड़े हैं। तो समझने के लिए मैं एक स्टोरी आपको बताती हूँ, एक छोटी स्टोरी बट बहुत कुछ सिखा सकती है। एक बिजनेसमैन था, वो बहुत ज़्यादा रिच था और बहुत काइंड था, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी था वो, और सब उसको पसंद भी करते थे। उसके पास सब कुछ था, पैसा था, परिवार था, और उसकी ना एक हैबिट थी, वो समुद्र के किनारे रहता था तो वहाँ किनारे की रेत पे चलता था वो। जब वो चलता था तो उसको लगता था ना, उसके पैरों के निशान के साथ साथ उसको 2 पैरों के निशान और नजर आते थे। उसको लगता था कि उसकी लाइफ में ना सब कुछ है, तो ये भगवान ही है जो उसकी लाइफ में सब कुछ कर रहे हैं। ओके, और धीरे धीरे ये विश्वास उसका और पक्का होता गया टाइम के साथ, क्योंकि जब भी वो चलता था उसको वो पैर दिखाई देते थे। बट ग्रेजुअली उसकी कंपनी ना लॉस में जाने लगी। थोड़े टाइम बाद वो पर्सन यहाँ से यहाँ आ गया, सारे लोग उसको छोड़ के चले गए। उसका परिवार था लेकिन बाहर के लोग जो अक्सर उसकी तारीफ़ किया करते थे अब वो उसके साथ नहीं थे। सो अब उसको रियलाइज़ हुआ, अब जब वो दोबारा से उस रेत पे चल रहा था तो उसको पता चला कि अब वो अकेला चल रहा है। वो 2 कदम जो वो अक्सर देखा करता था वो उसके साथ नहीं है। तो उसने क्वेश्चन किया, जब मैं सब कुछ था ना मेरे पास तो भगवान मेरे साथ थे, अब मेरे पास कुछ नहीं है तो भगवान भी नहीं है मेरे साथ। उसने हार नहीं मानी,
वो उठ खड़ा हुआ, उसने बोला मैंने कभी किसके साथ गलत नहीं किया और मैं इसी तरह से आगे बढ़ूंगा। उसने सब एनालाइज किया और वो फिर से धीरे धीरे फिर यहाँ पहुँच गया। अब उसने पाया कि दोबारा से वो 2-2 कदम उसके साथ चल रहे हैं। अब उसको इतनी क्यूरोसिटी हुई जानने की, तो उसने, तेरे पास सब कुछ था तब तो तुम मेरे साथ थे, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुम गायब हो गए, अब जब दोबारा मेरे पास सब कुछ है तो तुम दोबारा से मुझे दिखाई दे रहे हो। तो वहाँ से जो रिप्लाई आया वो सुनिए, अ ब्यूटीफुल आंसर। और वो आंसर क्या था कि जब तुम्हारे पास सब कुछ था तो मैं तुम्हें देख के खुश होता था, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो मैं तुम्हें संभाल रहा था। जैसे एक बच्चे को एक माँ ने गोद में लिया होता है, मैं वैसे ही तुम्हें पकड़े हुए था। और एक्चुअली में जो तुम खुद के पाँवों को देख रहे थे वो मेरे थे, वो मैं तुम्हें संभाल रहा था। कि भगवान हर सिचुएशन में हमारे साथ रहते हैं, ये हम ही हैं जो उन्हें समझ नहीं पाते हैं। नो डाउट जो पास्ट में हमने किया है ना, वो हम किसी न किसी रूप में अभी हमें देखने को मिलेगा। बट अगर हम उस सोल से कनेक्टेड हैं किसी तरह से, तो हम एक बात बोल सकते हैं कि उस चीज़ का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, हमें उस दुख को झेलने की शक्ति आ जाएगी। आप बोल सकते हो उस चीज़ का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जो दुख इतना था वो इतना हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। देयर इज़ वन पावर, अ ब्यूटीफुल पावर, अ प्योर सोल, जो जिसके अंदर सारा संसार समाया हुआ है। अगर हम उसकी कदर करेंगे, अगर हम उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, अगर हम उससे हर सिचुएशन में जुड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली जो चीज़ें हम लाइफ में फेस कर रहे हैं वो हम अच्छे से कर पाएंगे। हम लाइफ में प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो पावर, वो गॉड हमेशा हमें गाइड करते हैं। वो टाइम टू टाइम हमें साइन देते हैं कि ये अच्छा है, ये खराब है, लेकिन हम कनेक्ट नहीं होते इसलिए हम समझ नहीं पाते। तो अगर हम ये एक चीज़ अप्लाई कर पाएँ अपनी लाइफ में, हम खुद को उस पावर से जोड़ पाएँ, उस भगवान से जोड़ पाएँ, तो हमारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। एंड एटलीस्ट जो हम अभी रियलाइज कर रहे हैं कि हमारी लाइफ क्यों खराब है, और उसके लिए भगवान को ब्लेम करना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान नहीं है, वो हमारे पास्ट के कर्म है। पास्ट में जो हुआ है वो कोई नहीं बदल सकता। हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हमारे प्रेजेंट के जो कर्म है वो बहुत क्लीन हो, वो बहुत प्योर हो, ताकि चाहिए पास्ट जो हम करके आए हैं वो हम अभी देख रहे हैं, और जो हम फ्यूचर में देखेंगे वो डिसाइड करेगा जो हम आज कर रहे हैं। लॉ ऑफ फिजिक्स क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इन द सिमिलर वे एवरी कार्मिक एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट कार्मिक रिएक्शन। जो चीज़ हम कर रहे हैं ना, वो रिटर्न होके हमारे पास जरूर आएगी। सो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करें। ये एक जर्नी है, आत्मा एक जर्नी पे है हमारी, और कर्म तो करेगी। बंधन में सारे बंधे हुए, हम सब छोटे छोटे एफर्ट्स जो भी हम लाइफ में कर रहे हैं, अच्छा बुरा सही गलत जो भी हम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलता है। उस चीज़ के लिए भगवान को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया या पता नहीं क्यों, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तब हम ये नहीं कहते कि भगवान ने मुझे ही क्यों चुना इस अच्छे के लिए, मैं क्या इतना स्पेशल हूँ। लेकिन जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तब हम ज़रूर बोलते हैं मैं ही क्यों। हम कोई अच्छी सिचुएशन में है तो हमने कोई अच्छा कर्मा किया होगा। नो डाउट कि प्रेजेंट की सिचुएशन भी इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, बट प्रेजेंट की सिचुएशन भी वो पास के कर्मास के अकॉर्डिंग ही तो बनती है ना। देखा हो कि कोई इंसान करोड़पति के घर में पैदा हो रहा है, कोई इंसान बिल्कुल गरीब के घर में पैदा हो रहा है, तो ये क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है? जो जिंदगी को वैसा देखा जो उसको मिली, एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, उसको कम अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, तो ये क्यों? बिकॉज ऑफ कर्मास। कर्मास आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग जो हम कर रहे हैं लाइफ में। कर्मास का बहुत बड़ा रोल है उसके लिए। भगवान से अटैच रहिए, आपके काम अच्छे से होंगे, आपकी खराब सिचुएशन भी लाइफ में यूँ निकल जाएंगी। अगर आप भगवान के साथ अटैच हैं, अगर आप उस प्योर सोल के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपकी लाइफ पूरी डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ेगी। आप कभी लाइफ में डायरेक्शन लेस नहीं होंगे, वो हमेशा आपको गाइड करेगा, हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगा। सो आई होप मैंने बहुत दिल से आपके साथ बात की है, एंड जो मैं आपको चाहती थी समझाना वो मैंने आपको ज़रूर समझाया होगा, एंड आप तक वो बात पहुंच पाई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन